तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की योजना आयोग। ये प्लानिंग कमीशन का काम ही था पंचवर्षीय योजना बनाने का। ओके। प्लानिंग कमीशन जो है योजना आयोग आज के समय में खत्म हो चुका है, इसकी जगह आ चुका है नीति आयोग। पहले हम समझ लेते हैं योजना आयोग क्या था, उसके बाद में मैं आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताऊंगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते थे। भारत सरकार किस तरीके से काम करे उस लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया। और यह एक सलाहकारी निकाय थी जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? 1 अप्रैल 1951 में बनी थी। तो 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना चालू हुई तो योजना आयोग का काम था कि किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो सरकार को उसने बताया, सरकार ने इम्प्लीमेंट करा। पर ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जो देख सके कि हाँ, एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है पंचवर्षीय योजना का। जो प्लानिंग की गई है उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर बाद में पता चला, तो 1952 में क्या बनाया गया? एनडीसी बनाया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका कब देखिए गठन हुआ? 6 अगस्त 1952 को। इसे सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। और देखिए इसका उद्देश्य क्या था कि योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना एनडीसी का काम था। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का संविधान में कहीं भी उल्लेख की नहीं है। तो फ्रेंड्स, बेसिक आपको पता होना चाहिए योजना आयोग क्या है और एनडीसी क्या है। योजना आयोग काम है कि किस तरीके से पंचवर्षीय योजना का एग्जीक्यूशन होना। एनडीसी का काम है कि वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का काम एनडीसी का था। तो बस हमको ये पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं देखिए पंचवर्षीय योजना की। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। यह पंचवर्षीय योजना हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि हेरॉड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई, किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? तो वो दिया गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर, कृषि विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य कितना लिया विकास का? 2.1% का लक्ष्य लिया गया, और प्राप्ति कितनी हुई? 3.6% की यहाँ पर प्राप्ति हुई। ठीक है, अचीवमेंट क्या रहा? 3.6% का। तो इस तरीके से ये पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रही। वर्क की बात करते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना के बीच में देखिए क्या क्या मुख्य काम हुए। जैसे कि भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इससे काफी क्वेश्चंस बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो कब से कब तक थी? 56 से 61, जो सीक्वेंस चल ही रहा है। इस समय पे प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना तक कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक दो तीन जो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ध्यान रखिएगा, तीनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आगे बात करते हैं, यह पंचवर्षीय योजना जो थी किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इससे भी काफी क्वेश्चंस बने एग्जाम में। यहाँ पर किस चीज पर अधिक जोर दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? तो यहाँ पर दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर, औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है, भारी उद्योग, औद्योगिक विकास पर ज्यादा जोर दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। विकास दर देखिए क्या ली गई, लक्ष्य रखा गया 0.5% का। प्राप्ति कितनी हुई? 4.2% यहाँ पर प्राप्ति हुई। तो देखा जाए तो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही ये वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच में देखिए कार्य कौन कौन से हुए। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। भारत सहायता क्लब की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुई। ओके। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया आपको मैंने। इसमें देखिए औद्योगिक विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया, किस पर अधिक बल दिया गया था? तो औद्योगिक विकास पर। अब देखिए हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1961 से लेकर 1966 तक चली तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस समय प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए प्राथमिकता, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? तो दिया गया आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया, एग्रीकल्चर एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। अब देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक किस चीज़ पर बल दिया गया? अब मैंने आपको बताया आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था वो दिया गया था कृषि पर, ठीक है? क्यों दिया गया था ये आगे आपको बताता हूँ मैं। विकास दर जो थी, देखिए उसका लक्ष्य लिया गया 5.6% पर जो प्राप्ति हुई वो हुई 2.8%। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही। इसका कारण भी काफ़ी थे। देखिए बताता हूँ आपको मैं 1962 में भारत-चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत-पाक युद्ध हुआ, 1966 में सूखा हो गया। इस वजह से क्या हुआ, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाई। इसमें देखिए क्या-क्या काम हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है देखिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल किस चीज़ पर दिया गया था? तो कृषि पर दिया गया था। ओके? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि भारत की इकोनॉमी जो थी वो एकदम से डगमगा गई कि देखिए टारगेट लिया गया 5.6% और प्राप्ति हुई सिर्फ़ 2.8% की। मतलब विकास दर जो थी वो एकदम से गिर गई और कारण भी था भारत-चीन युद्ध, भारत-पाक युद्ध और सूखा पड़ जाने की वजह से। तो फिर क्या किया गया, जो पंचवर्षीय योजना थी यहाँ पर रोक दी गई और वार्षिक योजनाएँ चलाई गई। 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएँ चलाई गई। इस समय को क्या बोला जाता है? योजना अवकाश भी बोला जाता है। तो ऐसे पूरी जर्नी में देखिए मैं आपको 3 योजना अवकाश के बारे में बताऊँगा। पहला आपको बता चुका हूँ 1966 से लेकर 1969 तक। तो यहाँ इन 3 वर्षों में वार्षिक योजनाएँ चलाई गई थी। उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना आई, कब से कब तक? 1969 से लेकर 1973 तक चली थी चौथी पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना के समय देखिए प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है? क्योंकि इंदिरा गांधी यहाँ पर भारत की प्रधानमंत्री थी। प्राथमिकता देखिए सबसे अधिक बल किस चीज़ पर दिया गया था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि तथा सिंचाई को भी यहाँ पर अधिक महत्व दिया गया था। इस योजना का जो प्रारूप था, वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया था। किसने? डी.आर. गॉडगिल ने। विकास दर देखिए यहाँ पर जो लक्ष्य लिया गया 5.7% का और प्राप्ति कितनी हुई? 3.4% हुई थी। अब देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में क्या-क्या काम हुए? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसरो की स्थापना हुई। तो देखिए हमने बात करी चौथी पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर थी उसका लक्ष्य लिया गया 5.7% और प्राप्ति कितनी हुई? 3.4% की प्राप्ति हुई। मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना अनसक्सेसफुल रही। अनसक्सेसफुल रहने के बाद भी इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर जो थी वो सर्वाधिक रही थी। तो अगर हम 12 पंचवर्षीय योजना की बात कर लें, इन 12 पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करें सिर्फ कृषि वृद्धि दर की, तो सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर जो थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना में रही थी। ओके? तो इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा कि 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा कृषि वृद्धि दर जो थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना में रही थी। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको मैंने बताया। चलिए अब बात करते हैं हम 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी अभी देखिए लास्ट ईयर एग्ज़ाम में एसएससी में क्वेश्चन्स बना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1974 से 1978 तक चली थी, मतलब समय से पहले ही खत्म हो गई थी। तो क्यों हो गई थी? ये मैं आगे बताता हूँ आपको। प्राथमिकता क्या थी? यहाँ पर सबसे अधिक बल किस चीज़ पर दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन, गरीबी निवारण, पॉवर्टी रिडक्शन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। आत्मनिर्भरता पर भी यहाँ पर बल दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। एसएससी 2015-16 का क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिएगा। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो विकास दर का जो लक्ष्य लिया गया वो कितना लिया गया? 4.4% और प्राप्ति कितनी हुई? 4.5%। इस तरीके से 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो सक्सेसफुल रही। आगे बात करते हैं कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। क्यों हो गई थी? देखिए 4 वर्षों तक तो इंदिरा गांधी की सरकार चली थी, उसके बाद में री-इलेक्शन हुए। री-इलेक्शन के फलस्वरूप क्या हुआ? मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी आ गई। इस वजह से ये योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। अब देखिए जो जनता पार्टी आई थी, उसने क्या करा था, एक काम करा था वो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। मिडल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था रोलिंग प्लान। इसे 1978 मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने एक्सेप्ट करा था। किसको? इस रोलिंग प्लान को। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है
कि सबसे पहले रोलिंग प्लान किस पार्टी ने एक्सेप्ट करा था, तो जनता पार्टी ने। अब देखिए इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य हुए? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। 1975 में एक योजना टीपीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान भी चलाया गया। तो फ्रेंड्स ये हमको ध्यान रखना है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। आगे बात करते हैं देखिए कि इस पंचवर्षीय योजना के बाद में आया योजना अवकाश, तो ये दूसरा योजना अवकाश आया 1979 से लेकर 80 तक। ठीक है, इससे पहले आपको बता चुका हूँ मैं 1966 से लेकर 69, एक और आया अब यहाँ पर 1979 से 80, तो ये दूसरा योजना अवकाश था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली। इस समय जो प्लानिंग कमीशन की अध्यक्ष थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। प्राथमिकता की बात करते हैं, सबसे अधिक बल किस पर दिया गया? तो गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था छठी पंचवर्षीय योजना का। विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य लिया 5.2% का, प्राप्ति कितनी हुई थी? 5.7% की यहाँ पर प्राप्ति देखी गई। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो वर्क हुए थे देखिए वो क्या क्या हुए? ग्रामीण बेरोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई, जैसे ट्राइसेम, आईआरडीपी, एनआरईपी, ऐसी कई योजनाएं चालू की गई थी। आगे बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। इस 7वीं पंचवर्षीय योजना को देखिए क्या बोला जाता है? वस्तु मजदूरी मॉडल भी कहते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना को बोलते हैं वस्तु मजदूरी मॉडल। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना देखिए कब से कब तक चली थी? 85 से 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चली। इस समय प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे राजीव गांधी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए कौन से मॉडल पर आधारित थी? ये पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बताया था मैंने आपको। उसके बाद मैं आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहा हूँ। तो जितना बता रहा हूँ बस आपको उतना ही ध्यान रखना है। प्राथमिकता की बात करते हैं, सबसे अधिक बल इस पंचवर्षीय योजना में किस पर दिया गया? तो रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर सबसे अधिक बल दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य लिया गया 5%, प्राप्ति हुई 6% की। तो बिल्कुल सक्सेसफुल पंचवर्षीय योजना रही ये वाली। इसमें देखिए वर्क कौन कौन से हुए? गरीबी की माप सबसे पहले इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और देखिए इसकी जो माप करी थी वो किस समिति ने करी थी? लक्कड़वाल समिति ने इसकी माप करी थी। जवाहर रोजगार योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चालू हुई थी। तो फ्रेंड्स ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया मैंने। इसके बाद आता है 90 से 91 और 91 से 92 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो ये आ गया तीसरा योजना अवकाश। ओके, तो पहला योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969, दूसरा योजना अवकाश 1979 से 80 और तीसरा योजना अवकाश 90 से 91, 91 से 92 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो दोस्तों ये तीनों योजना अवकाश आपको दिमाग में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। इसके बाद आई 8वीं पंचवर्षीय योजना जो चली 1992 से लेकर 1997 तक चली थी। इस समय जो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, क्योंकि इस समय पर जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। प्राथमिकता देखिए यहाँ पर सबसे अधिक बल किस चीज पर दिया गया था? रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य लिया गया था 5.6% का और प्राप्ति कितनी हुई थी? 6.8% की हुई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना भी बिल्कुल सक्सेसफुल पंचवर्षीय योजना रही। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या काम हुआ? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। एलपीजी सिस्टम अस्तित्व में आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब ये क्या होता है? मैं आपको देखो शॉर्ट में बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि निवेश और व्यापार के रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया गया, कि विदाउट लाइसेंस आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन में देखिए क्या हुआ? इकोनॉमी के कंट्रोल को शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट टू प्राइवेट कंपनी की तरफ। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमी का इंडियन इकोनॉमी के साथ में सह एकीकरण। तो इस तरीके से एलपीजी सिस्टम अस्तित्व में आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके, हम बात करते हैं अगला अब 9वीं पंचवर्षीय योजना की। तो यह योजना चली 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक। यहाँ पर सबसे अधिक बल किस चीज पर दिया गया? प्राथमिकता दी गई किसको? मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। तो ये टेक डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल सबसे ज्यादा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। विकास दर यहाँ पर देखिए लक्ष्य लिया गया 6.5% का, प्राप्ति कितनी हुई? 5.5% की।
अनसक्सेसफुल रही ये पंचवर्षीय योजना, किस कारण से? अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण से। आगे बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। यहाँ पर सबसे अधिक बल किस चीज़ पर दिया गया था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना यहाँ पर लक्ष्य लिया गया। विकास दर जो थी वो लक्ष्य लिया गया 8% का और प्राप्ति हुई 7.7%, मतलब काफ़ी हद तक उसके पास पहुँच ही गए थे। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको मैंने बताया है। देखिए, अब बात करते हैं हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, प्राथमिकता जो दी गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में किसको दी गई थी? रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बना था। विकास दर जो ली गई यहाँ पर कितनी ली गई थी? लक्ष्य लिया गया था 9% का, प्राप्ति हुई थी 7.9% की। तो ध्यान रखिएगा, योजना काल में, पूरे योजना काल में उच्चतम वृद्धि दर जो थी वो प्राप्त हुई थी इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.9। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या काम हुए? आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये सब काम हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद में पंचवर्षीय योजना कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी। प्राथमिकता देखिए, वही रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पर प्राथमिकता थी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, इसके साथ-साथ में 100% लिटरेसी मतलब साक्षरता, ट्रांसपोर्टेशन, विद्युतीकरण पर जोर दिया गया और 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुँचाना यहाँ पर लक्ष्य लिया गया था इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई, जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया। 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी। तो नीति आयोग पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से नीति आयोग का लेक्चर अच्छे से देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा देखिए सारी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो चुकी है। 12 पंचवर्षीय योजना है। 12 पंचवर्षीय योजना मैंने आपको पूरे अच्छे से समझाई है। जितने पॉइंट मैंने आपको बताए ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लिंक उसकी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब हमने थ्योरी को अच्छे से समझ ही लिया है। टेस्ट लगाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप ये टेस्ट लगाएंगे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है एग्जाम में आपको इसी टेस्ट में से क्वेश्चंस देखने को मिले। चलिए टेस्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी, किसके द्वारा की जाती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश था 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1966 के सूखे के पश्चात। बिल्कुल सही, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रमुखता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैंने आपको बताया था 2010, 2011, 12, 13 में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैंने आपको बताया था हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी, मतलब कृषि को सर्वाधिक बल दिया गया था। ए आंसर सही होगा। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय के समय पर इसकी स्थापना हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो किसके अंतर्गत दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 ये बिल्कुल सही है। 56 से 61 द्वितीय बिल्कुल सही। 61 से 66 तृतीय बिल्कुल सही। इसके बाद आ गया था योजना अवकाश।
तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो डी आंसर सही होगा। देखिए दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? भारी उद्योग को। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की जो कृषि वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक रही थी। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो 7.9 रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो डी आंसर सही होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा कि 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, तो उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है वो देखने के लिए बाद में फिर 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो ऐसे ध्यान रखिए, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था योजना आयोग का गठन। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो देखिए आपातकाल लगा था, नए चुनाव हुए थे। नए चुनाव कब हुए थे? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। सी आंसर सही होगा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि इसका उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? 2012 से 17, 1 अप्रैल, 31 मार्च। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ में। देखिए अगला क्वेश्चन। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो 66 से 69। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए एस बी सरोज कुमार सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को तथा लाइक कीजिए।